नमस्कार, आदाब साथियों। हिंदी एक्सपर्ट प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ये नोटिस निकली है ईएमआरएस की तरफ से। छात्रों का यही मानना था, अनुमान यही था कि यह परीक्षा जो है टियर 2 का, वो मिड अप्रैल या लास्ट अप्रैल में होगी। लेकिन यह परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप चाहे तो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जो है ये टीजीटी की परीक्षा होगी, यह 22 मार्च को है। और 1 महीने से भी कम टाइम दिया गया है। तो तैयारी को आपको बिल्कुल जो है स्पीडी मोड पे डालना होगा, चूँकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है और जो है ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव तो आसान होगा, पहले से आप तैयारी किए होंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, आंसर राइटिंग स्किल चाहिए, ठीक है? एक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की ज़रूरत होती है, चूँकि लिख तो सब लेते हैं, लेकिन उसमें बेहतर मार्क्स पाने के लिए आपको कुछ उसके मानदंड होते हैं, ठीक है? उसका ख़्याल रखना होता है, बिना उन कसौटियों पे उतरे आप बेहतर मार्क्स नहीं पा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो है सबका है टिक करो और मार्क्स पाओ, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा-सा मामला जो है इसका उलट हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ-साथ आपको पेन पेपर से आपको वो बात जो है टू द पॉइंट पुट करने भी आना चाहिए। ख़ैर देखते हैं कि सबसे पहले आपको टीजीटी की परीक्षा होगी, वो जो है फर्स्ट सिटिंग में होगी। अब देख सकते हैं कि 9 या 10 बजे से शुरू होती है फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा। तो 22 मार्च को टीजीटी की परीक्षा है फर्स्ट सिटिंग में, और पीजीटी की परीक्षा जो होगी सेकंड सिटिंग में होगी। ठीक है? तो वो लगभग जो एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि 2 बजे से या 1 बजे से वो शुरू होगी। और जिन छात्रों का टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाएँ होंगी, वो बिल्कुल टेंशन में पड़ने वाले हैं। क्योंकि जब आप 3 घंटा जो है सुबह में लिखेंगे और फिर जो है टायर 2 में पीजीटी के लिए फिर 2 बजे से आप जो है परीक्षा हॉल में बैठेंगे, तो 6 घंटा कंटीन्यूअस एग्ज़ामिनेशन देना और पेन पेपर से लिखना, ये बहुत ही टफ मामला होगा, ठीक है? तो आप अभी से ही 5 घंटे 6 घंटे लिखने का प्रैक्टिस डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ने वाले हैं। वैसे ही जो है फीमेल स्टाफ नर्स का है वो 23 को है, नेक्स्ट डे है। फिर जो है प्रिंसिपल का है वही 23 को है, वो सेकंड सिटिंग में है। फिर अकाउंटेंट का है 23 को, वो भी आफ्टरनून में है। हॉस्टल वार्डन का 24 को है, ठीक है? सुबह में ये भी है परीक्षा। और जूनियर सेक्रेटरिएट और असिस्टेंट का जो है आफ्टरनून में है, ये भी 24 को है। ये और प्रयोगशाला परिचायक यानी लैब अटेंडेंट का है, वो 25 को है, ठीक है? तो लगभग जो है 1 महीना आप मान के चल सकते हैं कि 1 महीना वक़्त दिया गया है। और हालाँकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय काफ़ी है, 1 महीना में आप प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, प्रॉपर एक नोट्स तैयार करना होगा, एक मॉडल आंसर तैयार करना होगा हर टॉपिक पर। तो ये थोड़ा टाइम कम है, और जो है स्टूडेंट जो है सोच रहे होंगे कि आखिर क्या करें, हड़बड़ी में होंगे। तो आप जो है 5 घंटे ऑब्जेक्टिव और 5 घंटे सब्जेक्टिव पेपर पे ध्यान दीजिए, ठीक है? सबके लिए इतना टाइम है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, कि किसी को जो है कम टाइम मिला और किसी को ज़्यादा मिला। बिल्कुल जो है सबको, अगर ज़्यादा टाइम मिलता तो सबको उतना ही मिलता, कम टाइम मिला है तो सबको उतना ही मिला है, ठीक है? तो सब्र रखिए और धैर्य से पढ़ाई कीजिए। और चूँकि मैं इस चैनल पे बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ख़ास करके डिस्क्रिप्टिव जो है, उसको लेकर के हो सकता है आज या कल मैं 1 आध 2 वीडियो डालूँगा, और उसमें मैं समझाऊँगा कि एक जो है प्रॉपर और बेस्ट मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं, उसके क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो उसका मैं ख़्याल रखूँगा। और फिर वो आपको उससे हिंट मिलेगा। और फाइनली तो प्रैक्टिस आप ही को करना है, चूँकि कोई 1 आध 2 दिन में समझा करके बहुत इम्प्रूवमेंट आप में नहीं ला सकता है, जब तक आप खुद जो है ट्राई नहीं करते और खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चूँकि मैं ईएमआरएस से रिलेटेड थोड़ा कंटेंट डालने वाला हूँ, और फिर केवीएस पे मैं कंटेंट डालूँगा। ठीक है, शुक्रिया।